चलो बच्चों, सभी को सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हो? चलिए, संस्कृत का आज हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? अव्यय शब्द। क्या है? अव्यय शब्द। सबसे पहले हम देखते हैं अव्यय शब्द कहलाते क्या है। ठीक है, तो अव्यय मतलब क्या होता है? जहां पर हम देखते हैं कई कई सेंटेंस होता है संस्कृत में, जैसे रामः श्यामः च पठति, तो राम और श्याम पढ़ते हैं। तो ये जो बीच में चा शब्द आया, चा शब्द का मीनिंग क्या होता है? और। तो ऐसे शब्द जिनका कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द। चाहे मैं यहाँ पे किसी लड़की का नाम लिख दूं, चाहे लड़के का नाम लिख दूं, चा का वो चा ही रहेगा, चा में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या? जिसका कोई भी व्यय नहीं होता, अर्थात जिसमें लिंग में भी परिवर्तन नहीं होता, वचन में भी परिवर्तन नहीं होता, वो कहलाते हैं क्या शब्द? अव्यय शब्द। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ अव्यय शब्दों को पढ़ेंगे, मीनिंग उनका बाद में हम समझेंगे। आपको मेरे साथ एक्शन करना है, ठीक है? मैं एक्शन करूंगा, आपको करना है। अत्र, अत्र, तत्र, सर्वत्र, कुत्र। बोले एक साथ, अत्र, तत्र, सर्वत्र, कुत्र। ठीक है, फिर बोलो, अद्य, ह्यः, स्वः। स्वाहा करते ना, स्वाहा, तो अद्य ह्यः स्वः। बोलो, अद्य ह्यः स्वः। ठीक है, फिर अब आगे क्या? एक शब्द छूट गया, यत्र। अब इसके बाद बोलो, उच्चैः, उच्चैः, नीचैः, उच्चैः, नीचैः, उपरि, अधः, उपरि, अधः। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द अभी हमने पढ़े। हाँ, उसके बाद देखिए अब एक एक करके हम इन शब्दों का अर्थ समझते हैं और इनका सेंटेंस भी बनाएंगे। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया था? अत्र। अत्र बोला था ना, अत्र मतलब क्या हुआ? यहाँ। अत्र का मीनिंग यहाँ। तत्र, वहां। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहां। सर्वत्र, सब जगह, चारों तरफ। कुत्र, कहाँ। कुत्र का मीनिंग क्या हुआ? कहाँ। फिर आए यत्र। यत्र मतलब होता है जहां। यत्र का मीनिंग क्या होता है? फिर नेक्स्ट अपि। अपि का मीनिंग होता है भी। क्या होता है? भी। फिर नेक्स्ट एव। ही। एव का मीनिंग क्या होता है? ही। फिर नेक्स्ट दूरे। दूरे मतलब तो हिंदी का ही शब्द है हमारा। दूरे मतलब क्या? फिर उच्चैः। नहीं, ऊपर नहीं, उच्चैः मतलब तेज। ठीक है, नीचे मतलब ऐसा, ये बोलते ना ऊंचा बोलो, नीचा बोलो, मतलब साउंड में, साउंड के लिए यूज होता है। ऊपर मतलब तेज बोलो और नीचे मतलब थोड़ा स्लो बोलो, ऐसा। ठीक है, यदा। यदा मतलब होता है जब। यदा, यदा मतलब जब। फिर आया तदा, तब, तब। फिर आया कदा, कब। सदा, सदा मतलब हमेशा। पढ़ते ना, सदा सहायते, कृष्णम सदा सहायते, कृष्ण जी हमेशा हमारी सहायता करें। फिर प्रातः, ये तो सब नॉर्मल शब्द है। प्रातः मतलब सुबह, सायं शाम, अद्य, ह्यः। ऐसा एक्शन क्यों किया था हमने? क्योंकि पहला बीता हुआ कल, क्योंकि आने स्व आएगा ना, स्व मतलब भी कल होता है। स्व मतलब क्या हुआ? कल। लेकिन कौन सा कल? आने वाला कल। यह मतलब बीता हुआ कल, स्व मतलब आने वाला कल। उपरि, अधः, नीचे। अधः मतलब नीचे। ठीक है, शनैः। शनैः मतलब क्या होता है? धीरे। शनैः का मीनिंग क्या हुआ? आगे समझ में इतने शब्द? ठीक है, अब एक एक करके हम इनके सेंटेंस को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आएगा पहला सेंटेंस। क्या लिखा है? अत्र। देखिए, अत्र छात्रः पठति। अत्र मतलब क्या समझा था हमने? यहाँ। यहाँ छात्र पढ़ता है। क्या मीनिंग हुआ इस सेंटेंस का? यहाँ छात्र पढ़ता, यहाँ का मतलब कहाँ? इस विद्यालय में। ठीक है, अब आएगा तत्र। तत्र एकम विद्यालयम अस्ति। वहाँ, वहाँ एक विद्यालय है। ठीक है, अत्र और तत्र का मीनिंग आगे समझ में। अब नेक्स्ट आएगा सर्वत्र। देखो क्या दिख रहा है चारों तरफ इसके? हरियाली दिख रही। सर्वत्र हरितानि वृक्षाणि सन्ति। सब जगह हरे वृक्ष हैं। इजी है। फिर नेक्स्ट है कुत्र। कुत्र त्वं कुत्र गच्छसि। त्वं कुत्र गच्छसि।
तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, कुत्र मतलब क्या होता है? कहाँ, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर आया क्या? यत्र। यत्र मतलब क्या समझा था हमने? जहां। यत्र का मीनिंग जब। तो यत्र जलम अस्ति तत्र जीवनम अस्ति। यह मीनिंग क्या हुआ? जहां जल होता है वहीं जीवन होता है। हिंदी में पढ़ते ना हम, क्या पढ़ते हैं हिंदी में? जल ही जीवन है, जहां जल होगा वहीं जीवन होगा। वही सेम है संस्कृत में। सीता अपि विद्यालयम गच्छति। सीता भी विद्यालय जाती है। और कौन जाता है? आप सभी? इंद्रजीत जाते हो विद्यालय? स्कूल जाते कि विद्यालय? विद्यालय जाते हो? अच्छा, ठीक है। फिर आए क्या? एव। तो क्या आया? सह एव मम मित्रम अस्ति। ये ही मेरा मित्र है। सह मतलब वह, एव मतलब ही, वह ही मेरा मित्र है। समझ लीजिए यहाँ पे दो बच्चे, एक हो गया कुलदीप, एक हो गया इंद्रजीत। कुलदीप क्या कह रहा है इंद्रजीत से कि ये देखो दीपक बैठा हुआ है, रेशमनी बैठा हुआ है, यही मेरा मित्र है। ठीक है, आगे वो बैठा है ना, वो ही मेरा क्या है? मित्र है। फिर नेक्स्ट, दूरे। दूर दिख रहा है? क्या दिख रहा है? दूर पर्वत। भाई यही सेंटेंस है। दूरे एक पर्वतः अस्ति। दूर एक पर्वत। ठीक है, फिर नेक्स्ट। आहा, कौन हंस रहा है? अच्छा, कौन? कुलदीप। ने कहा उच्चै हसति। उच्च मतलब ऊंचा नहीं, मतलब तेज हंसता है। बालक बहुत ऊंचा हंसता है, बहुत तेज तेज हंसता है। कुंभकर्ण के, कुंभकर्ण हंसता है। कौन हंसता है? रावण। कैसे हंसता है? और दया, दया को देखा? दया को, कौन सी दया? तारक मेहता वाली सीआईडी वाला दया हंसता है क्या? वो तो दरवाजे तोड़ता है। दया कैसे हंसती है? ठीक है, आगे। अब आया नीचे का, आपको मैंने बता दिया नीचे मतलब क्या? नीचे, थोड़ा स्लो। अब आया यदा। यदा सूर्य उदेति तदा प्रभातः भवति। जब, यदा का मतलब क्या? जब। जब सूर्य उदय होता है तब सुबह होती है। ऐसा तो नहीं चंद्रमोदय होगी और सुबह होती है? तो नहीं, चंद्रमोदय कब होता? रात में। तो अच्छा बताओ, सूर्य की जगह चंद्र लगा, क्या बनेगा? सेंटेंस बना के बताओ। यदा चंद्रः उदेति तदा रात्रि भवति। रात्रि भवति। वेरी गुड। नेक्स्ट, तदा यदा वर्षा भवति तदा वयं गृहे तिष्ठामः। जब बारिश होती है तब हम सभी घर में रहते हैं, घर में रुकते हैं। कोई ऐसा है जो घूमने चले जाते हो बाहर बारिश में? अच्छा, लगता है नहाते नहीं होगे, इसलिए बारिश ऐसी है। हाँ, नेक्स्ट, कदा। कदा त्वं गृहं गमिष्यसि। बताइए कृष्णा जी, किसके बारे में पूछ रही हैं आप? कब। कदा का मीनिंग क्या होता है? कब। कब तुम घर जाओगी। ये फ्यूचर टेंस है। कैसे पहचाना? देखिए, एक यदि जब भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जो क्रिया होती है उसके यदि आगे आ जाए, क्या आ जाए? आ, तो वो कौन से टेंस में चले जाएगा? पास्ट टेंस में। और यदि बीच में श्या आ जाए तो फ्यूचर टेंस। ये आप एग्जांपल की तरह रख सकते हो, जहां भी श्या आएगा वो फ्यूचर टेंस, जहां भी आ आएगा वो पास्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट, सदा। सदा सत्यम वद। हमेशा सही सही बोलना चाहिए, झूठ नहीं। ठीक है, सदा मतलब हमेशा। नेक्स्ट, प्रातः। प्रातः अहम विद्यालयम गच्छामि। सुबह मैं विद्यालय जाता हूँ। और कोई ऐसा जो शाम को जाता हो? नहीं। सायं वयम उद्याने क्रीडामः। शाम को हम सभी गार्डन में खेलते हैं। फिर नेक्स्ट, आद्य। आद्य मतलब क्या पढ़ा था? आज। तो आद्य मम संस्कृतस्य परीक्षा अस्ति। क्या हुआ? आज मेरी संस्कृत की परीक्षा है। दीजिए फिर परीक्षा, निकालिए नोटबुक। ले परीक्षा आपकी? नहीं, कल लेंगे। यह कल, बीता हुआ कल। यह
अहम विद्यालयम अगच्छम, कल मैं विद्यालय गया था। देखिए आया ना आगे, मतलब क्या हो गया, पास्ट टेंस हमारा। फिर नेक्स्ट स्वः, स्वः मतलब आने वाला, कल। स्वः वयम यात्रां करिष्यामः, कल हम सभी यात्रा करेंगे। कहाँ चलना है? दिल्ली? अरे मनाली चलते हैं, मनाली है। ताजमहल? कब्र देखने जाओगे क्या? नहीं, कहीं नहीं, रूस में बेटा बम फेंक जाएगा। हाँ, ऊपरी, ऊपरी मतलब पक्षी वृक्षस्य ऊपरी अस्ति, पक्षी वृक्ष के ऊपर। फिर नेक्स्ट अधः, अधः, अधः मतलब नीचे। पुस्तकम अधः पतितम, पुस्तक नीचे गिर गई। कौन है गिरा हुआ? तुम लोग नहीं हो पक्का? हाँ, कछुआ। शनै, शनै मतलब धीरे, स्लो। तो क्या लिखा है? कच्छपः शनै शनै, इसका क्या चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। आगे समझ में? पक्का? सभी सारे? ठीक है, तो एक बार अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको आंसर देना पड़ेगा सबका, ठीक है? देखिए कहाँ गया हमारा पहले वाली ड्राइंग, ये। चलिए बताइए, अत्र मतलब यहाँ, तत्र सर्वत्र, कुत्र, यत्र जहाँ, यत्र अपि एव, दूरे, उच्चे तेज, नीचे नीचा, यदा यदा जब, तदा कदा सदा, प्रातः सायं, अद्य यः श्वः, उपरि अधः शनैः। वेरी गुड, आ गया समझ में? पक्का? फिर नेक्स्ट वीडियो में